Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए बेहद ही खास टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको ये फील हो रहा है कि रिश्ते में ना कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो इस रिलेशनशिप को खराब कर रहा है, जो इस रिलेशनशिप को बर्बाद कर रहा है, और आप जानना चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी कौन है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। नो डाउट ये एक जनरल रीडिंग है, बट फिर भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये थर्ड पार्टी कौन है, क्या इरादे हैं इसके, और आप इसे कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, आज की जो रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। एक बार दोबारा से मैं टॉपिक को क्लियर कर देती हूँ। थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में कौन है? ठीक है, सबसे पहले हम आकाशिक रिकॉर्ड से चेक करेंगे कि ये थर्ड पार्टी कौन है। ठीक है, कुछ चीज़ें हमें आकाशिक रिकॉर्ड से ही क्लियर हो जाएंगी, बाकी हम दूसरे कार्ड से चेक करेंगे। ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में कौन है? ये थर्ड पार्टी है कौन? इसके इरादे क्या हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी है कौन, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं 2 कार्ड्स निकाल रही हूँ। आप कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से कार्ड्स को चूज कीजिएगा। इंट्यूटिवली आपको कार्ड की सिलेक्शन को करना है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर हम इस रीडिंग को कर रहे हैं, तो सबके लिए एक तरह की थर्ड पार्टी तो नहीं हो सकती है ऑब्वियसली। ठीक है, तो आप इंट्यूटिवली कार्ड की सिलेक्शन को कीजिएगा। अगर कार्ड सिलेक्शन आपको मुश्किल लग रही है, वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए, दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए और फिर आप किसी भी एक कार्ड की सिलेक्शन को कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, देखिए ये थर्ड पार्टी एक बाहर की थर्ड पार्टी है, और ये थर्ड पार्टी आप लोगों से पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है। पास्ट बर्थ में आपके पार्टनर या आपसे ये गलती हुई है कि आपने इस थर्ड पार्टी का दिल दुखाया है। ठीक है, ये मोस्टली बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, वीनस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये जो थर्ड पार्टी है इसका रंग फेयर है, ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बातें करती है, और इसने डिवाइन की मर्जी से आप लोगों की लाइफ में एंट्री ली है, क्योंकि पास्ट लाइफ के कर्मा को इसे न्यूट्रलाइज करना था। ठीक है, तो अगर आप ये सोचें कि डिवाइन की मर्जी से आई है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन बाहर की थर्ड पार्टी है। आपके पार्टनर चाहे आपसे जितना मर्जी ये कह रहे हो कि उनका कोई अफेयर नहीं है या फिर वो किसी के साथ बाहर बात नहीं करते हैं, बिल्कुल आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर बाहर से एक थर्ड पार्टी एंटर कर चुकी है। अगर आपको ये डाउट हो रहा था ना कि आपके केस में तो घर की थर्ड पार्टी है, तो आप ये मानकर चलिए तो घर की थर्ड पार्टी तो होगी ही, लेकिन जो आपके रिश्ते को बर्बाद कर रही है वो बाहर की थर्ड पार्टी है। और ये चीज मैं बहुत श्योरिटी के साथ आपको बता सकती हूँ। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो अपने डाउट्स लेकर आते हैं कि मैम नहीं, हमारे केस में तो बाहर की ही सिर्फ थर्ड पार्टी है, तो फिर पता लगता है कि नहीं घर की भी है साथ में। तो आपके केस में अगर आपको लग रहा है कि घर की कोई थर्ड पार्टी है, तो उसके साथ बाहर की भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिलेंट थर्ड पार्टी एनर्जी है। ठीक है, जो आपके रिश्ते को बर्बाद कर रही है, जिसकी नजदीकियां आपके पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा है, और जो आप लोगों की पास्ट लाइफ कार्मिक भी है और बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये एनर्जी है, चाहे आप मैरिड हूं, अनमैरिड हूं, चाहे आप अपने पार्टनर के साथ जितने मर्जी लंबे रिलेशनशिप में रहे हों, लेकिन ये बाहर की थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है। अब आप में से कुछ लोग ये भी कह देंगे मैम हमारे पार्टनर ऐसे नहीं हैं, वो किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। जब कार्मिक साइकिल एक्टिव होता है ना, तो बड़े से बड़ा इंसान बदल जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए। ओके, सो जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया है, देखिए आपके केस में
दो थर्ड पार्टीज हैं और दोनों घर की भी हो सकती हैं, दोनों बाहर की भी हो सकती हैं, एक घर की एक बाहर की भी हो सकती है, ठीक है। और ये पक्का है कि दो थर्ड पार्टीज हैं। और ये जो थर्ड पार्टी है बहुत ज्यादा टॉक्सिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि यहां पर आपके बिलीफ सिस्टम को चैलेंज किया जा रहा है, आपको ऐसे अनजान रास्तों पर चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिन रास्तों के बारे में आपने सुना भी नहीं, ठीक है। आपके केस में ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा गहरे हैं और ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये ऐसे तरीकों का इस्तेमाल कर रही है जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में इसलिए आई है क्योंकि आपकी बेसिकली आपकी सोल असेंशन की एनर्जी है, आपके पार्टनर से आपकी सोल असेंड होगी। इस कार्मिक पाथ को फॉलो करते हुए जब आप चीजों को सॉल्व करेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी सोल के अंदर जो चीजें स्टोर्ड हैं, जो ईश्वर ने आपको गिफ्ट देकर भेजा है ताकि आप अपने सोल मिशन को पूरा कर सकें या अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकें, वो सारी चीजें इसी पाथ पर चलते हुए होंगी। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, आप अगर अपने पार्टनर के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बर्थ में भी आपको मौका मिल जाएगा, आप अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते में कार्मिक सिचुएशन को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, ठीक है। और जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया, आपके लिए तो ये कंपल्शन है ही कि आपको इस कार्मिक सिचुएशन को सॉल्व करना है, नहीं तो आपकी असेंशन नहीं होगी। आप सोल टू सोल ऐसे ही बॉडी चेंज करते चले जाएंगे, हमेशा आप इसी साइकिल में फंसे रहेंगे, वो मोक्ष आपको प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। आपका पाथ ज्यादा टफ है एज कंपेयर टू जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी कौन है, आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। दिस वाज कार्ड नंबर 1, दिस वाज कार्ड नंबर 2। आपने कौन सा कार्ड चूज किया नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस थर्ड पार्टी के इरादे क्या हैं। ये जानना भी बेहद जरूरी है कि इस थर्ड पार्टी के इरादे क्या हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस थर्ड पार्टी के इरादे क्या हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस थर्ड पार्टी के इरादे क्या हैं। पहला कार्ड है तो वाइल्ड हंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नाइट ऑफ एथेन्स का कार्ड है। देन इज 3 ऑफ वांस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। देन इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज 10 ऑफ वांस का कार्ड है। देन इज 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ वांस का कार्ड है। तो इस थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा इरादा तो यही था कि आपके पार्टनर की डायरेक्शन को ये थर्ड पार्टी चेंज कर पाए, ठीक है। आपके पार्टनर को अपनी फेवर में ये थर्ड पार्टी लेकर आ पाए, जिसमें ये थर्ड पार्टी बहुत हद तक कामयाब हो गई है। आपको ये नजर आ रहा होगा कि आपके पार्टनर वक्त के साथ ना आपसे और दूर होते चले जा रहे हैं। आप चाहे अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश कर लें, चाहे आप उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर लें, आपके पार्टनर आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जब आप उनसे कोई सवाल पूछते हैं तो आपके पार्टनर सामने से आपको क्रॉस क्वेश्चन करने लगते हैं और इवन आपके पार्टनर आपको गलत साबित कर देते हैं और खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं। आप दोनों के बीच में अच्छे तरीके से कोई बातचीत भी नहीं हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोग तो नो कम्युनिकेशन स्टेट में होंगे और आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आपके पार्टनर को ऐसा हुआ क्या है। जो इंसान आपसे कोई भी बात शेयर करना भूलता नहीं था, वो इंसान आज आपके साथ कोई बात शेयर करने के लिए ही तैयार नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर और आपके बीच में एक टावर मूवमेंट चैनलाइज हुआ है, जो कि इस थर्ड पार्टी के द्वारा चैनलाइज हुआ है। उसके पीछे इस थर्ड पार्टी की ये इंटेंशन है कि पहले तो आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को या तो किसी चीज के लिए मना किया या आपके और अपने रिश्ते को इस थर्ड पार्टी के सामने फ्लॉन्ट किया। इस थर्ड पार्टी को अपने ईगो पर उस चीज का आघात हुआ है। ये थर्ड पार्टी अपनी ईगो पर ले गई वो उस चीज को, और आपके पार्टनर और आपके रिश्ते को इस थर्ड पार्टी ने धीरे 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 खोखला किया। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी लाइफ के अंदर इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ने इन्वाइट किया है, तो आपको ना जो मैंने कल वीडियो डाली थी वो एक बार जरूर सुननी चाहिए। आपको समझ आ जाएगा कि ये थर्ड पार्टी आई क्यों है, ठीक है। और
इस थर्ड पार्टी ने अपनी ईगो पर चीजों को लेकर आपके पार्टनर को पेनफुल सिचुएशन में डाला है। ऐसा नहीं है कि अपने साथ आपके पार्टनर के ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के साथ अटैच होकर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कोई सुख दे रही है, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। आपके पार्टनर बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में है। जैसी पेन शायद आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है, उसी तरीके की लगभग सेम पेन आपके पार्टनर आज अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप के बैलेंस को देखकर ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा जेलसी फील कर रही थी। अब कार्मिक सिचुएशन है, पास्ट लाइफ कार्मिक है, या फिर आपके साथ कोई कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी जेलस तो होगी ही। इसको आपका बॉन्ड देखकर जेलसी हो रही थी। तो जो इतना अच्छा बैलेंस आपने और आपके पार्टनर ने एक्वायर किया हुआ था इस रिलेशनशिप में, वो इस थर्ड पार्टी ने खत्म कर दिया। ठीक है, आज के टाइम पर आपके रिलेशनशिप में बिल्कुल भी कोई भी बैलेंस की एनर्जीज नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके रिश्ते में हुआ क्या गया ऐसा दोनों के बीच में, तो आप ये कहेंगे कि मैम अचानक से हमारे पार्टनर बदल गए, अचानक से रातों रात हमारे पार्टनर ने हमसे बात करनी बंद कर दी, हमें भला बुरा कहना शुरू कर दिया, हमारे पार्टनर ने हमारे फोन कॉल्स उठाने शुरू कर दिया, हमें ब्लॉक कर दिया। अब रातों रात तो कोई इंसान नहीं बदलता। एनर्जी के चेंजेस पहले से हो रहे थे, आप उस चीज को समझ नहीं पाए। इस चीज को मान लीजिए। ठीक है, जब तक इस चीज को नहीं मानेंगे तो सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं। ठीक है, आपको ये लगे कि आपके पार्टनर आपके साथ कभी कमिटेड थे ही नहीं, वो आपसे प्यार ही नहीं करते थे, ऐसा माहौल इस थर्ड पार्टी ने बना दिया। और ये ऐसा माहौल बनाना चाहती थी ताकि आप अपने पार्टनर को छोड़ दें, आप इस थर्ड पार्टी के लिए कोई कंपटीशन ही साबित ना हो। और हो भी तो ऐसा ही रहा है। आपके पार्टनर को देखकर आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते थे, उन्होंने आपका इस्तेमाल किया, और अब आप अपने पार्टनर को ब्लेम करने लगते हैं, उन्हें गालियां निकालते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ रहने को तैयार नहीं है। उससे फायदा किसका हो रहा है? इस थर्ड पार्टी का ही फायदा हो रहा है। अगर आप अपने इस रिलेशनशिप को गिव अप करना चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी एक लालची किस्म की थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर के पैसों पर ऐश कर रही है, चाहे घर की थर्ड पार्टी है चाहे बाहर की थर्ड पार्टी है। ठीक है, और आप में से ना 90% केसेस में ये थर्ड पार्टी एक फीमेल है। ठीक है, घर की अगर मैं बात करूं तो कोई लेडी ऐसी जो मदर लाइक फिगर हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, बड़ी भाभी हो सकती है, ठीक है, मदर हो सकती है, जो आपके ऊपर और अपने जो भी बच्चा है उनका उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते, डोमिनेट करना चाहते। ठीक है, ऐसा 90% केसेस में है। 10% केसेस में मेल भी है। ठीक है, और मेल की ईगो हर्ट हुई है। ठीक है, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ। ठीक है, और ये जो पर्सन है ना, इसको आपके पार्टनर से इमोशनली कोई लेना देना नहीं है। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के इमोशन से, उनकी हेल्थ से, उनकी तबीयत से, उनके मेंटल हेल्थ से, उनकी ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं। इस थर्ड पार्टी को बस अपना मकसद पूरा करना है, अपनी जिंदगी में लग्जरीज ऐड करनी है। आपके पार्टनर को दुख में देखकर इस थर्ड पार्टी को मजा आ रहा है। और जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया ना, आपके केस में तो स्पेशली जब आपके पार्टनर तकलीफ में होते हैं, इस थर्ड पार्टी को बहुत बहुत मजा आता है। और इसने आपके पार्टनर को इस तरह का बना दिया है कि अगर आप अपने पार्टनर से इस थर्ड पार्टी के बारे में बात करेंगे ना, आपके पार्टनर आपसे लड़ना शुरू कर देंगे। वो इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आपके मुंह से एक भी बात नहीं सुनेंगे। इसीलिए बार बार कहती हूँ कि आप ना अपने पार्टनर से थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी डिस्कस मत कीजिए। आपके पार्टनर बिल्कुल आपके अगेंस्ट चले जाएंगे, वो इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जी को चेंज कर दिया, उन्हें मैनिपुलेट किया। उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो अपनी लाइफ में वीकेस्ट टाइम पर थे, तो ये थर्ड पार्टी ही आपके पार्टनर को सपोर्ट कर रही थी। आपके पार्टनर ने अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में इंक्लूड नहीं किया है। आपके पार्टनर आज जो भी एक्शंस ले रहे हैं वो अपनी मर्जी से नहीं ले रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में है ही नहीं। आप अगर उन्हें बड़े ध्यान से देखेंगे, बहुत ऑब्जर्वेशन के साथ देखेंगे, आपको ये चीज फील हो जाएगी कि आपके पार्टनर ना पहले जैसे तो रहे ही नहीं, ये तो वो इंसान है ही नहीं जिनसे आपने प्यार किया था। ठीक है, आपके पार्टनर आपको बहुत सारी मटीरियलिस्टिक चीजों के साथ अटैच होते हुए नजर आ रहे होंगे।
आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के पीछे भाग रहे हैं, वो अपने लिए नहीं भाग रहे हैं, ये थर्ड पार्टी उन्हें भगा रही है तो आपके पार्टनर भाग रहे हैं। इस टाइम पर आपके पार्टनर बहुत ही बर्डनड एनर्जीज में है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए या अपने इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा मायूस हैं, डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज में है। बहुत टाइम पर वो आपसे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो भी रेड फ्लैग्स हैं, आप ही कम से कम उन रेड फ्लैग्स को समझें और उन्हें सिचुएशन से बाहर निकाल लें। वो आपके साथ अपना कम्युनिकेशन ओपन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस थर्ड पार्टी की नज़र हमेशा आपके पार्टनर के ऊपर बनी रहती है और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक्शन लेने से वक्त वक्त पर रोकती है। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि मैम फोन तो उनके पास ही है, फोन मिलाने में क्या दिक्कत है? फोन मिलाने की कोई दिक्कत नहीं है। आपके पार्टनर के थ्रोट चक्रा तक, बेस चक्रा से लेकर थ्रोट चक्रा तक सभी चक्रास को ब्लॉक किया गया है। हार्ट चक्रा सिर्फ इम्बैलेंस्ड है, बाकी सब ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर ना एक बहुत ही अलग सी फियर की एनर्जीज है। आपको खोना भी नहीं चाहते हैं लेकिन आपके पास भी नहीं आ पा रहे हैं, इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, और एक चीज और मैं बता दूं, ये सिर्फ बातों से नहीं हुआ है। अगर आप कहें कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बातों में आ गए हैं तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को आज से नहीं बहुत टाइम से चेंज करती आ रही है। जब आपके पार्टनर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करना स्टार्ट कर चुके थे, वहां से लेकर आज तक ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जी को बदलती आई है। ठीक है, और ये जो थर्ड पार्टी है ये एनर्जी को चेंज करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रही है, डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर रही है। आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया है, आपके पार्टनर नशे में ही घूम रहे हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पार्टनर के पास तो बहुत ज्यादा विजडम है, वो अपनी विजडम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो इस्तेमाल कर भी नहीं सकते हैं। जो हालात बने हुए हैं वो अपनी विजडम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो इस थर्ड पार्टी के बाहर जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए आपको कहा जाता है अगर अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो आप एफर्ट्स लगाइए, आप अपने पार्टनर को एक बार उनकी एनर्जीज में तो वापस ले आइए, उसके बाद आपके पार्टनर अपने आप स्टैंड ले लेंगे, अपने आप इस रिश्ते के लिए वो आवाज उठाएंगे, इस थर्ड पार्टी को खुद अपनी लाइफ से बाहर निकालेंगे। ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ये थर्ड पार्टी कौन है, बहुत हद तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, आपके दिमाग में आ गया होगा कि कौन है ये थर्ड पार्टी। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है और अगर आप इस थर्ड पार्टी से छुटकारा चाहते हैं तो आपको अपने लिए इस रिलेशनशिप के लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, थर्ड पार्टी कैसे एलिमिनेट हो सकती है उस चीज को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। मैं डायरेक्ट कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ, इसलिए आप मुझे या तो व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कीजिए या मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके, और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है, जिस पर फेथ है उनसे कर लीजिए, लेकिन अपने रिश्ते को समझने की कोशिश जरूर कीजिए। आइए और जानते हैं कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को किस हद तक बदला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को किस हद तक बदला है। द रनर का कार्ड है यहाँ पर, हेल्दी चॉइसेस का कार्ड है यहाँ पर, एंगेजमेंट रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज सोलमेट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सडक्शन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बैक स्टैबिंग का कार्ड है। देखिए, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को निरंतर बैक स्टैप कर रही है। इमोशनली आपके पार्टनर से इस थर्ड पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इवन अगर घर की थर्ड पार्टी है, ठीक है, मदर है, तब भी इमोशनली कोई लेना देना नहीं है क्योंकि पास्ट लाइफ कार्मिक है। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने हार्ट ब्रेक की सिचुएशन की ओर धकेल दिया है और ये यकीन दिला दिया है कि आप दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ रियूनियन की एनर्जीज में एंटर नहीं कर सकते हैं। ये थर्ड पार्टी एनर्जीज को चेंज करके आपके पार्टनर को बार बार डिसीव कर रही है और आपके पार्टनर अब इस थर्ड पार्टी पर अंधा विश्वास कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा ना कि आपके पार्टनर आपसे भाग रहे हैं, वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, वो चीजों पर डिस्कशन ही नहीं करना चाहते हैं। ये जो रनर वाली एनर्जी है ना, ये इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के अंदर चैनलाइज की है।
ठीक है, आपके पार्टनर सच्चाई को फेस ही नहीं करना चाहते हैं। आपका इतना मजबूत रिश्ता जो इस थर्ड पार्टी ने इतनी जल्दी खत्म कर दिया, वो इतनी आसानी से तो नहीं हो सकता था ना, वो एनर्जी चेंजेस है। अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्हें पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, जब तक वो खुद से प्यार नहीं करेंगे, अपनी लाइफ को नहीं समझेंगे, तब तक वो आपके लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं, इस रिश्ते के लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस थर्ड पार्टी ने ना आपके पार्टनर को खुद में ही कहीं ना कहीं उलझा दिया है, ठीक है। अगर बाहर की थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर बहुत जल्द इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, शादी फिक्स होने वाली है, ये शादी फिक्स हो गई है। घर की थर्ड पार्टी है तो किसी बाहर के इंसान के साथ इस घर की थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल करके अटैच कर दिया है। आपके पार्टनर की शादी होने वाली है या एंगेजमेंट की डेट निकल गई है, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ये यकीन दिला दिया है कि जितनी इंटेंसिटी से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को समझती है, उतना आपके पार्टनर को कोई नहीं समझ सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के साथ सोल कनेक्शन है, ठीक है। किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। बाहर की थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर के साथ कुछ सीक्रेट्स इसने डेवलप कर लिए हैं, आपके पार्टनर के साथ फिजिकल इंटीमेसी जैसी सिचुएशन क्रिएट करती है ताकि आपकी तरफ वापस जाने वाला दरवाजा भी बंद हो जाए, क्योंकि आप अपने पार्टनर को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो इंसान किसी के साथ इस तरह से फिजिकली इन्वॉल्व हो गया है उसको आपको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये इस थर्ड पार्टी का एक मास्टर स्ट्रोक था जिससे कि आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो गई हैं, और ये थर्ड पार्टी किस हद तक जा सकती है वो शायद आज आपको समझ आ गया होगा। देखिए, ये चीज भी जरूरी नहीं होती है कि हमें पता हो कि ये थर्ड पार्टी कौन है। ये थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ से जा सकती है या नहीं जा सकती है, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जब भी हम हीलिंग करते हैं तो हम थर्ड पार्टी की किसी डिटेल पर काम नहीं करते हैं, आप दोनों की एनर्जीज पर काम करते हैं ताकि आप दोनों एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग्स रखते हैं उन फीलिंग्स को लेकर आप एक्सप्रेसिव हो जाएं, आपके पार्टनर एक्सप्रेसिव हो जाए। दिस इज हाउ यू वर्क, ठीक है। अगर इस थर्ड पार्टी की एनर्जी को डायरेक्टली छेड़ेंगे तो क्या होगा, ये थर्ड पार्टी बैकफायर करेगी, तो वो चीज नहीं चाहिए। इसलिए आपको अपने और अपने पार्टनर की एनर्जीज पर काम करना होता है। इस थर्ड पार्टी की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज है तो कार्मिक ही ना। पॉजिटिव कर्मा करोगे तो ये ऑब्वियसली न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने इतना आपके पार्टनर को उलझा रखा है, लेकिन उनके हार्ट चक्र में क्या एनर्जी है वो जानने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए क्या फील करते हैं, वो चाह क्या रहे हैं इस रिश्ते के लिए, आइए समझने की कोशिश करते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो एक कार्ड नीचे गिर गया है, लेट मी पिक अप दैट कार्ड फॉर यू। तो यहाँ पर रिग्रेट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज डर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज विश का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज रीयूनियन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर स्पाइन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर कंप्लेंट का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर को इस चीज का पछतावा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को बिल्कुल एहसास नहीं है कि वो आपके साथ क्या कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप उनके बारे में गलत सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपको सॉरी कहना चाहते हैं, उन्हें पछतावा है, लेकिन किस मुंह से सॉरी कहें यही तो समझ नहीं आ रहा है। किस किस एक्शन के लिए सॉरी कहें यही तो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपसे माफी तो जरूर मांगना चाहते हैं, उन्हें पछतावा है, और इतना ज्यादा ही पछतावा हो गया है कि ये चीज भी उनके लिए ब्लॉकेज का काम कर रही है। आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ऑब्वियसली जब इस थर्ड पार्टी को देते चले जा रहे हैं तो फाइनेंशियली लॉस में तो जाएंगे ही, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अंदर से खोखला बना रही है, और आपके पार्टनर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करते हैं। ये हार्ट चक्र की वाइब्रेशन है, वो ईश्वर से मांगते हैं उन दिनों को वापस लौटा दें ईश्वर, जहां पर वो आपके साथ खुलकर बात कर पाते थे, जब वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पाते थे। आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, वो आपके साथ अपने रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं और पहले से बहुत ही बेहतरीन रिश्ता आपको देना चाहते हैं। अक्सर आपके पार्टनर आपके ऊपर नजर बनाए रखते हैं, मतलब वो आपको स्पाई करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं या
किसी फ्रेंड से आपके बारे में बात करते हैं, जिससे उन्हें पता लगता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप अगर कोई फोटोग्राफ अपलोड करते हैं तो वो जानने की कोशिश करते हैं कि किसके साथ अपलोड की है, ये पर्सन कौन है कौन नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर को ये भी बहुत ज़्यादा टेंशन है कि कहीं आप उनकी जगह किसी और को ना दे दें। आपके पार्टनर को ये बात पता है कि आपकी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं उनको लेकर, बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों के जवाब आपके पार्टनर को ही देने होंगे। और अगर वो सवालों के जवाब आपको ना मिले तो आप अपने पार्टनर को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बात आपके पार्टनर जानते हैं, तो वो आपके सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी और इस सिचुएशन को आप फाइट कर सकते हैं अगर आप इस सिचुएशन पर काम करना चाहें तो। अगर आपको लगेगा कि अपने आप चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी तो अपने आप कुछ नहीं होने वाला है, इस बात को समझ लीजिए। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।